न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सोनिया गांधी ने कहा, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार देखना मेरा सपना। जी हां, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने यहां रविवार को पार्टी की रैली में कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार देखना उनका सपना रहा है। कांग्रेस को की 2 दिवसीय कार्य समिति यानी CWC की बैठक में बाद हैदराबाद के बाहरी इलाके में पार्टी द्वारा आयोजित एक बड़ी रैली में उन्होंने कहा, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार देखना मेरा सपना रहा है जो हमारे समाज के सभी वर्गों के लिए काम करे। उन्होंने जन समुदाय से पूछा, क्या आए सभी हमें अपना समर्थन देने जा रहे हैं, और हजारों लोगों ने जोरदार जयकारे के साथ हाँ में जवाब दिया। तेलंगाना राज्य के गठन में अहम भूमिका निभाने वाली सोनिया गांधी ने कहा कि उन्हें अपने सहयोगियों के साथ इस महान राज्य के जन्म का हिस्सा बनने का अवसर मिला। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने बैठक में अपने संक्षिप्त भाषण में कहा, अब इसे नई ऊंचाई पर ले जाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 6 गारंटियों की घोषणा कर रही है और पार्टी उनमें से प्रत्येक को पूरा करने के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि मैं इस ऐतिहासिक दिन पर आपके साथ एक ऐसी घोषणा करते हुए खुशी से भर गई हूँ जो तेलंगाना की मेरी प्यारी बहनों को सशक्त बनाएगी। उन्होंने एक गारंटी महालक्ष्मी की घोषणा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना राज्य गठन का वादा किया था और उन्होंने इसे निभाया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कुछ नहीं किया वे बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR ने राज्य को दिवालियापन के कगार पर धकेल दिया है। उन्होंने कहा, जिस राज्य का बजट सरप्लस था उस पर जब 3.66 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि KCR की पार्टी BRS बीजेपी की भी टीम है और लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने दोस्तों को बेच रहे हैं, जबकि KCR भी तेलंगाना में ऐसा ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मोदी और KCR दोनों ने झूठे वादों से लोगों को धोखा दिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हालांकि अविभाजित आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और उसके मुख्यमंत्री राज्य के विभाजन के खिलाफ थे, लेकिन पार्टी ने तेलंगाना के लोगों की भावनाओं का सम्मान किया और नया राज्य बनाने के लिए ऐतिहासिक विधेयक लाए। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि तेलंगाना के लोग तेलंगाना राज्य के गठन के लिए कांग्रेस की सरकार बनाकर एहसान चुकाए। रैली में पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गांधी परिवार के इतिहास बलिदानों से भरा रहा है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने इस देश के लिए अपनी जान दे दी। अगली खबर की ओर। तेलंगाना का गलत इतिहास पेश करने वालों को जनता माफ नहीं करेगी, अमित शाह। जी हां, तेलंगाना के सिकंदराबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश की मौजूदा सरकार और कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जो लोग तेलंगाना के इतिहास को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें जनता करारा जवाब सबक सिखाएगी। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान सरदार पटेल के एक कथन को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल कहा करते थे कि अगर तेलंगाना आज़ाद नहीं हुआ और निज़ाम के अधीन रहा तो ये भारत माता के पेट में कैंसर के समान होगा। जी हाँ, अमित शाह ने ये बातें तेलंगाना के सिकंदराबाद स्थित परेड ग्राउंड में 75वें हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह के स्थापन समारोह में कही। अमित शाह इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। संस्कृति मंत्रालय के तहत आयोजित इस समारोह में उन्होंने उन वीर नायकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने हैदराबाद राज्य के मुक्ति संग्राम में अपना बलिदान दिया। पटेल ने दिलाई तेलंगाना को आज़ादी। अमित शाह ने कहा कि अगर सरदार पटेल नहीं होते तो तेलंगाना इतनी जल्दी आज़ाद नहीं होता। उन्होंने कहा कि वह देश को एकजुट करने के मिशन में पुलिस की हर कार्रवाई सहने के लिए तैयार थे। अमित शाह ने कहा कि खून की एक बूंद बिहार बहाए बिना निजाम आज़ादी के लिए तैयार हो गए। ये KM मुंशी के नेतृत्व में और पटेल के आदेश पर संभव हुआ। आर्य समाज हिंदू महासभा में किया आंदोलन। जी अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना स्वतंत्र आंदोलन के लिए आर्य समाज हिंदू महासभा जैसे कई संगठनों ने काम किया था। उन्होंने कहा कि 75वें साल तक देश की किसी भी सरकार ने हमारे युवाओं को तेलंगाना की स्वतंत्रता संग्राम का सही पाठ नहीं पढ़ाया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के विजन से आज युवाओं को यहाँ के सांस्कृतिक इतिहास की सही जानकारी मिलने लगी है। उन्होंने कहा कि संस्कृति मंत्रालय के इन कार्यक्रमों का मकसद हमारे बुजुर्गों के संघर्ष को सम्मान के साथ याद रखना है। जन्मदिन पर PM मोदी को दी थी बधाई।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संसद के विशेष सत्र से पहले बोले पीएम मोदी, ये ऐतिहासिक निर्णयों का सत्र। संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है। जी हां, संसद के विशेष सत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संसद का ये सत्र छोटा है लेकिन समय के हिसाब से बहुत बड़ा है। यह ऐतिहासिक फैसलों का सत्र है। इस सत्र की एक खासियत ये है कि 75 साल की यात्रा एक से शुरू हो रही है। नई मंजिल, अब नई जगह से सफर को आगे बढ़ाते हुए हमें 2047 तक देश को विकसित देश बनाना है। इसके लिए आने वाले समय के सभी फैसले नए संसद भवन में लिए जाएंगे। जी हाँ, पीएम मोदी ने कहा, G20 में भारत इस बात के लिए हमेशा गर्व करेगा कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज़ बने। अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता और G20 में सर्वसम्मति से डिक्लेरेशन से सारी बातें भारत के उज्जवल भविष्य के संकेत दे रही है। ऐतिहासिक फैसलों का सत्र। जी हाँ, संसद के विशेष सत्र की शुरुआत से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने मिशन मून पर भी बात की। पीएम ने कहा कि चंद्रमा मिशन की सफलता, चंद्रयान 3 ने हमारा तिरंगा फहरा दिया है। शिव शक्ति पॉइंट प्रेरणा का नया केंद्र बन गया है। तिरंगा पॉइंट हमें गर्व से भर रहा है। जब ऐसी कोई उपलब्धि हासिल होती है तो दुनिया उसे आधुनिकता, विज्ञान और तकनीकी से जोड़कर दिखाती है। जब ये क्षमता दुनिया के सामने आती है तो कई अवसर और संभावनाएं भारत के दरवाजे पर दस्तक देती है। संसद के इस विशेष सत्र में कुल 8 विधेयक पेश किए जाएंगे, जिसमें से सरकार 4 विधेयक को खुलासा कर चुकी है। पहले दिन सोमवार को आज़ादी के बाद 75 साल की उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी और संसद को नए भवन में स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं दूसरे दिन मंगलवार सुबह सभी सांसदों को ग्रुप फोटो के लिए बुलाया जाएगा। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज़ नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।